हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम बात कर रहे थे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की, और लास्ट लेक्चर का लास्ट रिजल्ट था कि अगर एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आपने ऐसा कहा था, नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, इन विच एन आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है ना, एन आइडेंटिकल थिंग्स can be distributed into r different groups, ठीक है ना, into r different groups, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके दो रिजल्ट थे। पहला था n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है ना, अगर जीरो ग्रुप्स आर अलाउड, ठीक है ना। जीरो ग्रुप्स का मतलब आपने क्या कहा था, ब्लैंक ग्रुप्स, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो n आइडेंटिकल थिंग्स हैं, अगर आप चाहें तो उन पूरी n थिंग्स को किसी एक ग्रुप में आप दे दो, अब बाकी r माइनस वन ग्रुप्स को आप एम्प्टी रखो। समझ गए? इसका मतलब हुआ ब्लैंक ग्रुप्स या जीरो ग्रुप्स। और ये रिजल्ट था, दैट इज n minus 1c r minus 1 if blank groups are not allowed। समझ गए? यानी हर ग्रुप को कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो आपको देना ही है। समझ गए बात को? यानी अगर जीरो ग्रुप्स अलाउड है तो आपने कहा क्या रिजल्ट था, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। और अगर जीरो ग्रुप्स अलाउड नहीं है तो क्या था, n माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। और देख बेटा, हर क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाइड नहीं होगा कि जीरो ग्रुप्स अलाउड है कि नहीं अलाउड है, ये आपको सोचना होगा, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो, कि 4 बॉयज पिक्ड 30 मैंगोज, 4 बच्चे हैं तो 30 आम उनके पास हैं, और आपने कहा था इन हाउ मेनी वेज दे कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग देम। अब देखो, अब यहाँ पे अब बेटा अंडरस्टूड है कि हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज। हो सकता है कि अगर मान लो बॉय 1 है, 2, 3 और 4, तो हो सकता है कि पूरे 30 मैंगो एक ही बॉय ले जाए, बाकी 3 कुछ न ले जाए। यानी अब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि जीरो ग्रुप्स यानी ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड। तो आप क्या आंसर दोगे? आप लिखोगे n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो आपने ऐसा कुछ लिखा था 30 माइनस वन, सॉरी क्या लिखा था आपने, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, क्योंकि यहाँ जीरो ग्रुप्स आर अलाउड, ठीक है ना, जीरो ग्रुप्स आर अलाउड। तो आंसर क्या होगा, 30 है, 4 में बांटना है, माइनस वन सी 4 माइनस वन, और आंसर बेटे कितना आया, 33c3, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। ये बात तो पिछले लेक्चर की थी, ठीक है ना। ये मैंने आपको रिवाइज क्यों किया, क्योंकि इसी रिजल्ट का एप्लीकेशन हम इस क्लास में करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो अब देख बेटा, एक बात आप ही देखो, हम आपसे कहेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अगर कहीं पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता। यानी कहानी कहाँ शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और अगर कहीं नॉन नेगेटिव लिखा है, बेटा ध्यान देना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो होगा इंक्लूडेड। यानी कहानी शुरू होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर बेटा हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो 1 2 3 यानी जीरो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। और अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो जीरो इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है ना, जीरो इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं, देखो आपसे कहा जाए
बेटा हम एक लिखे, नोट लिखो आप, राइट डाउन। हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, देखो बेटे नंबर ऑफ, हम आपसे कहें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, देखो नोट लिखे आप। और देखो हम किस तरह से पिछले रिजल्ट्स को हम इन क्वेश्चंस में, इन कॉन्सेप्ट्स में हम कैसे मिक्सअप करें, ठीक है। राइट डाउन द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, देखो हमने नॉन नेगेटिव कहा, जीरो आएगा, ठीक है ना, यानी जीरो ग्रुप्स आर अलाउड। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल solutions of the equation, non-negative integral solutions of the equation। हम आपसे कहें x1 plus x2 plus x3 and so on xr is equal to n, ठीक है, समझ गए बेटा। ये हमें इस इक्वेशन की नंबर ऑफ, देखो हमें मतलब वो सॉल्यूशन नहीं फाइंड करने, यानी सॉल्यूशंस के नंबर, संख्या बतानी है कि इस इक्वेशन के कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। आई बात समझ में, यानी इस इक्वेशन के हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, बेटा समझे बात को पहले आप। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr इज इक्वल टू n के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। बेटे बताओ क्या ये वही केस नहीं है कि अगर हम n आइडेंटिकल थिंग्स को r डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr यानी ये r ग्रुप्स हो गए, इज इक्वल टू n यानी n आइडेंटिकल थिंग्स हो गए। तो क्या ये वही केस नहीं है कि अगर हम चाहें तो n आइडेंटिकल थिंग्स को r डिफरेंट ग्रुप्स में जितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना इसका नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब नॉन नेगेटिव मतलब जीरो इंक्लूडेड है, तो अगर जीरो ग्रुप्स अलाउड है तो रिजल्ट क्या होगा, बोलो बोलो भाई, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, यानी इस इक्वेशन की नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या हो गए, ये हो गए n प्लस आर माइनस वन और सी आर माइनस वन, समझ गए। यानी ये वही केस है कि नंबर ऑफ वेज इन विच n identical things can be distributed into r different groups। आई बात समझ में। तो यहाँ पे बेटा हमने कहा नॉन नेगेटिव यानी जीरो ग्रुप्स अलाउड हैं, यानी जैसे मान लो कहा जाए, एक छोटा सा एग्जांपल आपसे कहें x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, तो आप x1 को 0 ले लो और आप x2 को 5 ले लो, एक सोल्यूशन ही हो गया। आप x1 को 1 ले लो, आप x2 को बेटा क्या ले लो, 4 ले लो, एक ही हो गया। यानी अब ये जीरो ग्रुप्स अलाउड हैं। तो अगर नॉन नेगेटिव की बात है तो जीरो अलाउड है, यानी जीरो ग्रुप्स आर अलाउड मींस नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x1 plus x2 plus xr is equal to n is, बोलो बोलो भाई, n प्लस, बोलो मेरे साथ, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस, समझ गए, यानी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। और यही बेटा हम दूसरी बात कर लें, आपसे कहा जाए लिखो रे, आपसे कहे बेटा नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ, बोलो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, बोलो भाई पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एबव इक्वेशन, ठीक है ना। अब आंसर कौन बोलेगा, पॉजिटिव का मतलब जीरो अलाउड नहीं है, और अगर जीरो अलाउड नहीं है तो क्या था तरीका, बोलो n माइनस वन सी आर माइनस वन, n माइनस वन सी आर माइनस वन, समझ गए बेटी। तो अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछेगा तो आपको जीरो इंक्लूड करना होगा, और उस केस में रिजल्ट होगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। और अगर कहीं पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है ना, ये बेटा क्या लिखा है, ये लिखा है पॉजिटिव
इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एबव इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन। ठीक है, तो जहां जैसी कंडीशंस होंगी वहां उस तरह का रिजल्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो बेटा हमने दो बातें सीखी कि अगर ये इक्वेशन हो x1 + x2 + x3 + xr = n, तो इस इक्वेशन की पहली बात नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, और दूसरी बात नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, नॉन नेगेटिव क्या है, n + r - 1 cr - 1, और बेटा पॉजिटिव क्या है, n - 1 cr - 1। ये वही केस है, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल थिंग्स इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग एज 0 ग्रुप्स आर अलाउड आर नॉट अलाउड। आगे बढ़े, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा ये। ठीक है, चलो बेटा हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, सवाल लिखिए आप, राइट डाउन, और मेरे साथ साथ ही आप लिखोगे बेटे। ठीक है ना, लिखिए, फाइंड द आपसे कहा जाए फाइंड द पॉजिटिव नंबर ऑफ फाइंड द पॉजिटिव नंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो यहाँ पे बेटा अभी इंटीग्रल वैल्यू बात नहीं की गई है, आगे हम करेंगे। ठीक है ना, फाइंड द पॉजिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन लिखो x + y + z + w = 20 अंडर द फॉलोइंग। ठीक है ना, अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है ना, अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है ना, आपसे कहा जाए ये बेटा। ठीक है, अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। अब पहले बेटे क्या है कि जीरो वैल्यू ऑफ x y z आर इंक्लूडेड। बेटे एक बात करो, पॉजिटिव नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ आपसे कहा जाए इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, पहली कंडीशन है बेटा जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर इंक्लूडेड। ठीक है ना, आर इंक्लूडेड, तो इंक्लूडेड का मतलब नॉन नेगेटिव। और दूसरा है बेटा कि जीरो वैल्यूज एक्सक्लूडेड। ठीक है ना, तो आप देखिए पहले का आंसर क्या होगा। देखो बेटा अगर जीरो वैल्यूज एक्सक्लूडेड हैं तो आप कहोगे x होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं हम पहले का आंसर। ठीक है ना, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, z ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और w भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अब बेटा इसका आंसर क्या होगा, बोलो। n कितना है 20 है, r कितना है 4 है, यानी 20 को हमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, और 0 ग्रुप्स आर अलाउड का मतलब हुआ 20 + 4 - 1 C4 - 1। ये बेटे हो गया कितना, बोलो 23 C3। ठीक है ना, और ये सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, कुछ कमा के खाओगे, क्या आ जाएगा 17 और 7 1। ठीक है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा है, यानी 23 C3 कितना होगा, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। ठीक है ना, मेरा रोल खत्म हो गया कहाँ पे, जब हमने बता दिया कि n + r - 1 cr - 1। ठीक है, तो 20 C3 की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। ठीक है, अब देखिए, अब बेटा सेकेंड केस क्या है, जीरो वैल्यूज आर इंक्लूडेड। तो अगर जीरो वैल्यूज बेटा इन एक्सक्लूडेड हैं, समझो बात को, जीरो वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड, यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, ध्यान दो क्या करोगे आप, क्या रिजल्ट है,
रिजल्ट था n-1 यानी 20-1 दैट इज बेटा 19C3 यानी सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा दैट इज 19C3। समझ गए बात? ठीक है ना? ओके, सेकेंड का आंसर हुआ 19C3। हम चाहें तो सेकेंड पार्ट को बेटे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते, ठीक है ना? चलो मैं वो तरीका भी आपको समझाता हूँ, ठीक है ना? देखिए पहला केस कोई दिक्कत नहीं, जीरो वैल्यूज आर इंक्लूडेड। अगर जीरो वैल्यूज इंक्लूडेड हैं यानी जीरो ग्रुप्स अलाउड हैं तो रिजल्ट क्या था n+r-1 और अगर जीरो वैल्यूज एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है ना, जीरो वैल्यूज एक्सक्लूडेड हैं तो आपने कहा रिजल्ट था n-1 पहले केस में 20C3 और दूसरे में 19C3। तो अब बेटा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और कॉन्सेप्चुअल है, देखिए सेकेंड पार्ट का सेकेंड मेथड। देखिए इक्वेशन क्या था, ये था x + y + z + w = 20 और इसके हमें बेटा इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए और जब जीरो वैल्यूज क्या एक्सक्लूडेड हो यानी जीरो अलाउड नहीं है, इसका मतलब बेटा शर्त क्या होगी, x हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, y भी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, z भी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा और w भी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा। आई बात समझ में? यानी बेटे इसका मतलब this will implies x - 1 is greater or equal to 0, y - 1 is greater or equal to 0 और z - 1 is greater or equal to 0 और बेटा साथ ही साथ w - 1 is greater or equal to 0। अब क्या करें हम, अब हम देखो ध्यान दो, आपसे कहा जाए बेटे हम अब x - 1 को कैपिटल X मान लें, y - 1 को हम कैपिटल Y मान लें, z - 1 को हम कैपिटल Z मान लें और w - 1 को हम कैपिटल W मान लें। ठीक है बेटा, ये कुछ इंक फालतू आ जा रही, ठीक है ना? चलो आई बात समझ में? अब बेटी ये बताओ, अब जो कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z हैं ये तो ग्रेटर और इक्वल 0 है, यानी कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z का क्या बोलो जीरो वैल्यूज अलाउड हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो बेटे, इसका मतलब जैसे x इज इक्वल टू यानी स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X + 1, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y + 1, स्मॉल z इज इक्वल टू कैपिटल Z + 1 और स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W + 1। तो अगर ये सारा सब्स्टिट्यूशन हम बेटे यहाँ इस इक्वेशन में करें तो इक्वेशन बेटा रिड्यूस होगा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z प्लस कैपिटल W इज इक्वल टू बोलो कितना 20 और माइनस कितना बेटा 4, क्योंकि आप समझ गए ना जो स्मॉल x है x + 1 है y + 1 है तो इधर जाके 20 - 4 क्या बच गया 16 बच गया। और अब यहां पर आपने कहा कैपिटल X ग्रेटर और इक्वल 0, कैपिटल Y ग्रेटर और इक्वल 0, कैपिटल Z ग्रेटर और इक्वल 0 और ये भी ग्रेटर और इक्वल 0। यानी अब इसमें क्या करोगे आप, अब बेटे इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स वाई जेड सॉरी जो कैपिटल एक्स वाई जेड हैं उनकी जीरो वैल्यू अलाउड है, तो बेटा आंसर हो गया 16 + 4 - 1 C4 - 1 और आया वही जो आना चाहिए 19 C3। ठीक है बेटा, तो नोट करिए इसको आप जल्दी से। ठीक है, क्या आ गया आंसर 19 C3। आगे बढ़े, अब देखो एक क्वेश्चन आपको मैं अब दे रहा हूं, ठीक है ना, राइट डाउन। आई बात समझ में? चलो सवाल बेटे ये है, नोट कर लिया? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, लिखो हाउ मेनी
हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस, हाउ मेनी integral solutions are there to x plus y plus z, समझो बेटे बात को, x plus y plus z plus t is equal to 29, ठीक है ना। और कंडीशन है बेटा when x is greater or equal to 1, y is greater or equal to 1, ठीक है, z is greater or equal to 3 and t is greater or equal to 0, ठीक है। यानी बेटे अब इस इक्वेशन यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल 29 को हमें इन कंडीशंस के अंडर सॉल्व करना है। यानी x कितना है ग्रेटर आर इक्वल टू 1, अरे y कितना है ग्रेटर आर इक्वल टू 1, z कितना है ग्रेटर आर इक्वल टू 3 और t बेचारा है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देखो बेटे करना क्या है, ध्यान दें, देखो बेटा अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है ना। आपसे कहा जाए बेटे इसका सॉल्यूशन, पहली बात x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ऐसे बेटा देखिए एंड y माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ऐसे बेटा z माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और t तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। अब क्या किया जाए, अब हम x माइनस 1 को कैपिटल x, y माइनस 1 कैपिटल y और z माइनस 3 को कैपिटल z और t को बेटा कैपिटल t। इसका मतलब ध्यान दो x कितना होगा, x होगा x प्लस 1, y होगा कैपिटल y प्लस 1 और z होगा कैपिटल z प्लस 3 और बेटा स्मॉल t तो कैपिटल t के बराबर है। और अगर ये सब्स्टिट्यूशन यानी स्मॉल x को हम कैपिटल x प्लस 1, स्मॉल y को हम कैपिटल y प्लस 1, स्मॉल z को हम कैपिटल z प्लस 1 और स्मॉल t को हम कैपिटल t, अगर ये वैल्यूज हम बेटा कहाँ पुट करें, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है यानी यहाँ पुट करें, तो आप क्या क्या देखो क्या बनेगा बेटा, इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ये सब बेटे कैपिटल में है, इज इक्वल टू कितना 3 1 4 1 5 29 माइनस 5 कितना बोलो 24। आई बात समझ में। और यहाँ बेटा ये खास बात है कि कैपिटल x ग्रेटर और इक्वल 0, कैपिटल y ग्रेटर और इक्वल 0, कैपिटल z ग्रेटर और इक्वल 0 और कैपिटल t भी ग्रेटर और इक्वल 0। यानी ये इक्वेशन कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z कैपिटल t में है और इनकी 0 वैल्यूज अलाउड हैं, कैपिटल x y z की 0 हो सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, मैं तो हाँ ही सुनता हूं ना, तो सुनते ही नहीं हूं मैं, ठीक है ना। तो अब आंसर क्या होगा, अब ये होगा 24 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, समझ गए, n प्लस आर माइनस 1 CR माइनस 1, 24, ठीक है ना, 3 1 4 1 5 29 माइनस 5 24 n प्लस आर माइनस 1, यानी कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास दैट इज, चलो कोई बात नहीं, ओके, यानी आंसर हो गया 27, ठीक है ना, ये हुआ 27 C कितना 3, ठीक है, ये आंसर आ गया बेटा, समझ गए। तो आपको ये कंडीशंस अपने हिसाब से रखनी है। अब देखो इसमें एक छोटा सा हम चेंज करें सवाल में, ठीक है ना, एक और कंडीशन इम्पोज करते हैं, ठीक है ना। पहले इसको आप नोट कर लीजिए और समझ लो
कि बेटा अगर कंडीशंस x y z पे हैं तो उन कंडीशंस को हमें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। हमें उन कंडीशंस को कंसीडर करना है और उनको कैसे हम, ठीक है ना, पॉइंट आउट करें, कैसे हम उनको सुलझाएं, ठीक है ना। ओके, तो चलो इसी क्वेश्चन में बेटे एक छोटा सा मैं चेंज करता हूं, ठीक है। चलो चेंज ये है, देखो क्वेश्चन सेम है, सारी कंडीशन सेम है, हम एक कंडीशन बेटा चेंज करते हैं। कौन सी, देखो अब आप जो कहो मैं चेंज कर दूं, अब कह तो आप सकते नहीं, तो चलो मेरी मर्जी है। मैंने कहा हमने y को ग्रेटर देन 1 कर दिया। पहले क्या था, पहले था ये y ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब क्या किया हमने, y ग्रेटर देन 1। अब देख बेटा, अरे y इंटीजर भी है रे, तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा 1.5 इंटीजर होता नहीं, कहानी कहां जाके रुकेगी, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। आई बात समझ में, यानी अगर y ग्रेटर और इक्वल टू 1 था तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हमने कहा कि y केवल ग्रेटर देन 1 दिया है, यानी बेटा हम बात कर रहे हैं, यहां मैंने गोला लगा दिया, समझना बात को। ये बेटा सेकंड मतलब सेकंड क्वेश्चन ऐसा समझ लीजिए आप। तो अगर y 1 से बड़ा होता तो आप यहाँ क्या लिखते, y बेटे लिखते आप ग्रेटर और इक्वल टू 2। समझ गए, 1 तो है नहीं y, 1 से बड़ा और इंटीजर भी है, तो कहां जाके रुकेगा, 2 पे रुकेगा, यानी y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। और तब बेटा इसका आंसर होता, ये जो 29 था ना, ये 23 बन जाता, क्योंकि आप क्या लिखते, आप लिखते बेटा y, देखो ध्यान देना यहाँ क्या लिखते, यहाँ मैं फिर चेंज कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना रे, कंफ्यूज मत होना। ये क्या होता, y माइनस 2 हो जाता, y माइनस 2 स्मॉल y क्या बनता बोलो, कैपिटल Y प्लस 2 बन जाता। अरे यहाँ कितना आता रे, यहाँ 23 आता। अरे तो आंसर क्या होता, आंसर होता 23 प्लस 4, अरे -1c4 -1, अरे कितना 26c3। बेटा हाँ या ना, आपको पता है ना, तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, सुनाई नहीं पड़ता मुझे। चलो हाँ ठीक है, आई बात समझ में। तो बेटे यहाँ पे जो भी, अगर चलो एक और कंडीशन में चेंज करो इसी में, अगर आपसे कहा जाए कि जो टी हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 था, अगर ये केवल ग्रेटर देन 0 होता तो कहानी क्या होती, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, 1 और कम हो जाता, आंसर क्या होता, यहाँ बेटे 22 आ जाता। मतलब कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल कितना आता, ये 22 आ जाता। आई बात समझ में। तो बेटे जैसा भी हो, आपको अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो इस सवाल पे आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। सवाल कितना घुमाना चाहे आप क्या घूम जाओगे, हैं, अभी नहीं घूमना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं और आगे बेटा कुछ अलग वैरायटी का सवाल हम लेते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप नोट करिए और ध्यान दो बेटा, राइट डाउन। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, यहां तक क्लियर। और देखो बेटा रोज का वीडियो रोज देखना है और उसी टाइम आपको नोट्स बनानी है साथ ही साथ, ठीक है ना। और नोट्स बनाने के बाद आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक लेके नोट्स को रिवाइज करना, ठीक है ना। आई बात सोच, फिर आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर के हम डीपीपी आपको भेजते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलो बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा कंडीशन हम और चेंज करेंगे उसमें, ठीक है ना। सवाल ये है, राइट डाउन, हाउ मेनी, लिखो हाउ मेनी, बेटा मेरे साथ लिखा करो, आप साथ साथ लिखोगे। देखो एक चीज बताऊं आपको, जेई का क्वेश्चन बेटा सवाल तभी होता है जब पढ़ते पढ़ते दिमाग में उसका सॉल्यूशन स्ट्राइक कर जाए। अगर एक बार आपने सवाल पढ़ा और सॉल्यूशन स्ट्राइक नहीं किया तो आप 10 बार पढ़ लो, सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। जेई का क्वेश्चन सॉल्व तभी होता है जब आप सवाल को पढ़ते हो, तो पढ़ते पढ़ते वक्त ही
आप समझ रहे हो ना, पढ़ते वक्त ही उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे दिमाग में, ठीक है ना, बनता जाता है, ठीक है। और नहीं बन रहा है तो सवाल को छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। राइट डाउन हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस। देखो बेटा, हाउ मेनी आपसे कहा जाए इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, ठीक है ना। द सिस्टम ऑफ देयर टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखो बेटा, एक है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। एंड बेटे कहा जाए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 15 when xk is greater or equal to 0। k का मतलब बेटा k runs from 1 to 4, यानी सॉरी 1 to 5, यानी x1 x2 x3 x प्लस 5 क्या है, ये पॉजिटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव है, क्योंकि लिखा हुआ है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। क्या लिखा है, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा है। यानी बेटा हमें इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ो, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमने पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव की बात नहीं की, क्योंकि हमने आगे शर्त लिखा xk is greater or equal to 0 means non negative integral solutions, यानी 0 that is blank groups are allowed, ठीक है। तो देखो बेटे, ये पहला सवाल आपके सामने आया जिसमें हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात की है, यानी एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है x1 प्लस x2 इक्वल टू 15, ठीक है। चलो अब हम बेटा इनके सॉल्यूशंस की बात करते, ठीक है ना। चलिए क्या है, देख बेटा, अब देख के क्या लगेगा, अगर इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, आप पहली बार देखो, जब आप 10th में ही थे तो क्या करते। देख बेटा, जो x1 प्लस x2 15 दिया है, इसको हम यूज कर ले पहले इक्वेशन में, वे हर आदमी यही कहेगा वे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 20 है पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 15, तो क्यों ना हम दूसरी इक्वेशन से x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है वो हम पहले में यूज कर लें। बोल बेटा, होगा ऐसा, आई बात समझ में। तो आप देखिए बेटे, ध्यान दे आप, देखो, तो आपसे कहें हम कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 5, ये इक्वेशन बेटा 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। ध्यान दो बेटे, तो आप कहा जाए, देखिए अगर हम इसकी वैल्यू यहां पुट कर लें, यानी फ्रॉम 1, देखो तो बेटा x1 प्लस x2 कितना 15 हो गया, यानी अगर इसको हम 15 करेंगे तो x3 प्लस x4 प्लस x5 कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा बेटा, बोलो। और इसको हमने कहा मान लो ये इक्वेशन बेटा थर्ड है, और हमारे पास ध्यान दो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना बेटे 15 है, ये इक्वेशन 4 मानते हैं, और इसका कितना आएगा 5 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, इसका बेटे कितना आएगा, देखो क्योंकि x के ग्रेटर आर इक्वल 0 मीन्स नॉन नेगेटिव, तो 15 प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1। अभी बेटा अब यहाँ पे एंड आएगा, क्योंकि आपने x1 प्लस x2 को 15 यहाँ पे यूज कर लिया है, यानी दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम क्या करेंगे, अरे बोलो रे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, है मल्टीप्लीकेशन रूल। अभी कितना हुआ बेटा, ये हो गया n प्लस आर माइनस 1, 5 3 8 कितना 7c2, और ये कितना हुआ 17 माइनस 1 16c कितना बेटा 1, अरे बोलो रे, तो 7c2 फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा 7c2 इंटू 16c1। 7c2 की वैल्यू कौन बताएगा, चलो मैं बताता हूँ, 21 इंटू 16 आंसर कितना हुआ, दैट इज 336। देखो एक बार फिर समझो बेटे, ये एंड है ना यहाँ,
यानी ये जो इक्वेशन 3 है, ये हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन है। आई बात समझ में? यानी x1 प्लस x2 15 है और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 कितना था? 20 था। तो हमने पहली इक्वेशन में सेकंड की जो वैल्यू है, अरे बेटा आपके पास 2 रोटियां हैं, भूख आपकी 5 रोटी की है, तो पहले 2 खा लो फिर 3 का इंतजाम करेंगे। यानी जो x1 प्लस x2 वैल्यू पता है, इसको हमने यूज कर लिया। बाकी 3 का हम सोचेंगे फिर। आगे हमने सोच लिया क्या, जब x1 प्लस x2 15 हो गया तो x3 प्लस x4 प्लस x5 कितना हो गया? 5 हो गया। और ये हमारे पास था, दोनों का हमने क्या निकाला? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, और उनको क्या किया? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एंड है, जब एंड आता है तो मल्टीप्लिकेशन रूल, और आता है तो एडिशन रूल। समझ गए बात को? एंड पे मल्टीप्लिकेशन और पे एडिशन, ये आप बचपन में आप पढ़ चुके हो, खैर कोई बात नहीं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आया 336। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़े, नोट करो इसे बेटे। और अब ये बेटा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और अब ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है, ठीक है ना? ओके, देखिए किस तरह से आपको मेंस और एडवांस में बेटा फर्क करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, केवल डाटा कलेक्शन है। ठीक है ना? जब इजी वे में डाटा मिलते जा रहे हैं तो मेंस का क्वेश्चन होगा, और बेटा जो डाटा कलेक्शन में आपको परेशानी है तो क्वेश्चन पे एडवांस का होगा। ठीक है ना? अब कैसे देखो, हम एक सवाल लिख रहे हैं और क्वेश्चन लिखने के बाद आप वीडियो बंद करके, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखना आप। ठीक है, सवाल है बेटा, चलिए क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, देखो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ठीक है ना, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू बेटा 24। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसा मिला आपको जिसमें x का कोफिशिएंट बेटा 1 नहीं कितना 3 है। ठीक है ना, और इसी को हमें एलिमिनेट करना है, और इसीलिए क्वेश्चन बेटे एडवांस का है कि हम कैसे 3 को बेटा एलिमिनेट करें। ठीक है ना, अब देखिए क्योंकि नॉन नेगेटिव है तो सबको पता है x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल 0 और z ग्रेटर आर इक्वल 0, यानी जीरो ग्रुप्स यानी ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड। ठीक है बेटा, अब आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें लेट x इज इक्वल टू k, ठीक है ना, तो बेटे अगर हमने ऐसा मान लिया x इज इक्वल टू k, तो ये इक्वेशन रिड्यूस होगा, दैट इज दिस विल इम्प्लाई, इक्वेशन बेटे क्या होगा? y प्लस z, यानी आपसे कहा जाए दैट इज y प्लस जेड इज इक्वल टू 24 माइनस 3k। समझ गए बेटे बात को? यानी दिस इज 3k, इसको हमने कहा ये हमारा इक्वेशन बेटे 1 हो गया। और ध्यान देना यहाँ पर बेटा जो 24 है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 24 माइनस 3k, और ये भी क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल 0। यानी बेटा अब देखो इसका मतलब k कहां से कहां लाई करेगा, कौन बताएगा? देखो k की ऐसी वैल्यू जिसके लिए 24 ग्रेटर और इक्वल टू 24 माइनस 3k हो। अरे बोल भाई, के लाई करेगा बेटा 0 से लेकर के कहां तक? 8 तक। 8 को के को 8 लोगे तो बेटा 23 आ जाएगा, 3k कितना? 24 आ गया। अगर हमने k को 8 लिया तो 3k की वैल्यू क्या हुई रे? 24 आ गई, यानी 0 आ गया। और अगर 0 लिया तो 0 यानी 24 आ गया। यानी बेटा अब आप कहोगे अब इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल के साथ बेटा 24 माइनस 3k, देखो n हुआ प्लस आ यानी 2 माइनस 1 c कितना? 2 माइनस 1,
इस इक्वेशन का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्या बोलो, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, और ये बेटे होगा 24 2 26 माइनस वन, यानी कितना 25 माइनस 3k, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 3k C1, और ये हुआ 25 माइनस 3k, समझ गए बेटा। और k पे रेंज क्या है, 0 to 8 है। इसका मतलब देखो, ये जो 25 माइनस 3 के है, ये तो सॉल्यूशन बेटा इस इक्वेशन यानी y प्लस जेड इक्वल टू 24 माइनस 3k का है। आई बात समझ में, ये सॉल्यूशन किसका है, ये है y प्लस जेड इक्वल टू 24 माइनस 3k का। लेकिन हमें तो सॉल्यूशन इस ओरिजिनल इक्वेशन का चाहिए, क्या करना होगा, अरे हमें इसी k पर क्या देना होगा, समेशन देना होगा। आई बात समझ में, बोल भाई। यानी बेटा हम आपसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हम आपसे कहें कि सॉल्यूशन ऑफ, राइट डाउन, लिखो बेटा, ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल इक्वेशन इज इक्वल टू, बोलो रे, समेशन की रन्स फ्रॉम 0 to 8, अरे बोलो 25 माइनस कितना 3k, बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, क्योंकि जो आपने x को k माना था, तो k की वैल्यू क्या, 0 to 8, यानी k की हर वैल्यू के लिए आपको एक सॉल्यूशन, तो k को 0 दें, फिर k को 1 दें, फिर k को 2 दें, सारे को हम ऐड करें, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर है, देखो देख बेटा, हमारा फाइनल आंसर है समेशन k रन्स फ्रॉम 0 to 8 25 माइनस 3k। और बेटा इसके बाद तो काम आपका है, मेरा रोल खत्म हुआ। k की वैल्यू 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, इसको बेटे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 117। कैसे, k को 0 लिया 25 आ गया, प्लस k को 1 लिया तो 25 माइनस 3 आ गया, k को 2 लिया, समझ गया। यानी इस समेशन को बेटा आपको खुद करना है, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में हम पूरा समेशन आपको पढ़ा चुके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 117। कैसे बेटा, ये आएगा 225 माइनस 108, ठीक है ना, क्योंकि 25 इंटू 8 कर दो, ठीक है, 25 इंटू 9, 0 से लेकर 8 तक कितनी वैल्यू हो गई बेटी, 9 हो गई ना, 0 1 2, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, 117, ठीक है। ओके, तो बेटे इतना आप कंप्लीट करिए, और आज ही आपको नोट्स बनाना है, और तुरंत आपको नोट्स को रिवाइज करना, ठीक है ना। ओके, चलो बेटा, आज की नमस्ते।